तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रेड के एपिसोड 19 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा रेड सोच रहा था काश मेरे हाथों को मैं यहाँ पर यूज कर पाता और इनके साथ यहाँ पर एक वेपन बना पाता। तो इसी के साथ ही वो सभी मॉन्स्टर्स के बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाते हैं। तो जब वहां पर सोच रहा था कि मुझे एक वेपन चाहिए, मुझे एक वेपन चाहिए, मुझे गन चाहिए, इसी के साथ उसका हाथ वहां पर खुद ही एक्टिवेट हो जाता है और उसके अंदर से वहां पर गन निकल आती है और वो सामने की तरफ शूट करता है, क्योंकि अब वो यहाँ पर ब्लड क्रिस्टल की पावर से ब्लड शूट कर सकता है। इसी वजह से जिस भी गोल के ऊपर वो अटैक करता है वहीं पर मर जाता है। तो रेड कहता है कि मेरे पास गन आ चुकी है, अब तुम सभी कमीनों को यहाँ पर मरना होगा। और इसी के साथ में रेड वहां पर उनके ऊपर गोलियां चलाना शुरू करता है। तो वहां पर उसके सामने जितने गोल्स होते हैं उन सभी के सभी गोल्स को मार डालता है। उसके आसपास से बहुत सारे गोल्स निकल कर आ रहे होते हैं, कुछ गोल्स उसके पीछे से निकलते हैं, कुछ साइड के ऊपर से निकलते हैं और कुछ वहां पर अपने पंजे के साथ अटैक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वहां रेड जो होता है सभी के ऊपर अपनी बुलेट्स को शूट करता है, सभी को वहां पर मार डालता है, एक एक करते करते वहां पर सभी को मार डालता है और वहां पर उसके अपने मुंह और नाक के अंदर से ब्लड बहना शुरू हो जाता है। तुम्हारा रेड कहता है कि जितना ज्यादा मैं यहाँ पर इस ब्लड बुलेट को शूट करता हूँ उतना ज्यादा मेरा ब्लड यहाँ पर ड्रेन हो रहा है। मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरी अपनी बॉडी के अंदर से मेरा ब्लड ड्रेन होता जा रहा है। ऐसे लगता है कि ये गन जो है मेरे ब्लड के साथ जुड़ी हुई है। और इसी के साथ ही पीछे से और ज्यादा ज़ॉम्बीज निकल आते हैं। तुम्हारा रेड कहता है कि ये क्या, इनका तो कोई अंत ही नहीं है। आज यहाँ पर ये कहां से निकल कर आ रही है, मैं यहाँ पर मर नहीं सकता और मैं यहाँ पर थक नहीं सकता, मुझे इन सभी को भी मारना होगा। और रेड पीछे की तरफ घूमता है और उनके ऊपर भी अटैक करना स्टार्ट करता है, लेकिन साथ दिखाता है कि उसकी गन जो होती है वहां पर से खुद ही डिसॉल्व हो जाती है। और डिसॉल्व होने के बाद उसका हाथ जो होता है वहां पर एक बड़ा सा पंजा बन जाता है और साथ ही वहां पर उसके सामने एक शील्ड खड़ी हो जाती है। तो रेड जो होता है वहां पर अपने ब्लड को यूज करते हुए, मेटल को यूज करते हुए उसको वहां पर शील्ड बना लेता है ताकि उन सभी को ब्लॉक कर सके। तो रेड क्योंकि वहां पर सोच रहा होता है कितने सारे मॉन्स्टर्स को यहाँ पर ब्लॉक करना है, तो इसी वजह से शील्ड बन जाती है। साथ ही वो कहता है कि मैं इतने सारे मॉन्स्टर्स को यहाँ पर ज्यादा देर के लिए बिल्कुल भी नहीं रोक कर रख पाऊंगा। यहाँ पर मेरी गन जो थी वो मेरे पर कुछ ज्यादा ही टोलदार रही थी, मुझे यहाँ पर किसी ऐसे वेपन की जरूरत है जिससे मैं एक ही बार में सभी को मार सकूं, कोई ऐसा वेपन जो कि साइड की तरह काम करे, सभी को एक ही बार में काट कर रख दे। और इसी के साथ ही वो सोच रहा था कि मैं यहाँ पर कुछ ट्राई करता हूँ। तो जैसे वहां पर फिर से अपने दूसरे हाथ के ऊपर जोर डालता है तो इसी के साथ उसके अंदर से वहां पर नाइफ बनना स्टार्ट होता है। तो वो ये देखकर काफी खुश होता है और कहता है कि लगता है कि यहाँ पर कोई बड़ा वेपन बनने वाला है। लेकिन इसी के साथ ही वहां पर फोर्क बन जाता है, क्योंकि जिन चीजों को उसने ऑब्जर्व किया था वही यहाँ पर वेपन के तौर पर निकल कर आती हैं। और जब वो फोर्क निकल आता है तो वो कहता है कितने छोटे से फोर्क का मैं क्या करूंगा, क्या मेरे साथ कोई मजाक हो रहा है, इसके साथ में मॉन्स्टर्स को कैसे मारूंगा। और इसी के साथ ही मॉन्स्टर जो होते हैं उसके बैरियर को पार करके ऊपर निकल आते हैं। एक मॉन्स्टर जैसे वहां पर बैरियर को पार करके बाहर निकलता है, इसी के साथ ही रेड कहता है कि मुझे कुछ बड़ा चाहिए। और इसी के साथ उसका हाथ जो होता है वहां पर एक फोर्क की तरह उसके बड़े बड़े पंजे बन जाते हैं, फोर्क की तरह, यानी कि उसके बड़े बड़े ब्लेड्स निकल आते हैं। और कहता है कि अब ये ठीक है, इसमें काफी मजा आएगा। और इसी के साथ ही वो अपने बड़े पंजे को घुमाकर मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक करता है, सभी को एक ही बार में काट डालता है। सभी मॉन्स्टर्स वहां पर एक ही बार में काट कर टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और हमारा रेड जो होता है यहाँ पर सभी मॉन्स्टर्स को मारने के बाद वहीं पर खड़ा होता है और कहता है ये हाथ तो बहुत ज्यादा कमाल के, इनको यहाँ पर वेपन के तौर पर यूज किया जा सकता है, लेकिन ये काफी ज्यादा अजीब है, मैंने पहले कभी इस तरह की पावर्स को यूज नहीं किया। और थोड़ी देर के बाद दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं वहां पर बेसमेंट टनल का, सबवे टनल का, जहां पर मैन हिच और उसके साथ उसकी डॉल जो होती है यानी मिस्टी जो होती है, मिस्टी ने वहां पर अपनी पावर्स के साथ उसे वहां पर से टेलीपोर्ट किया होता है, उसे वार्प किया होता है। लेकिन इसके साथ ही वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। तो हिच जो होता है वो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और उसे कहता है कमीनी ये तुमने क्या कर दिया, क्योंकि उसका चेहरा जो होता है एक तरफ से जल गया होता है। और इसी वजह से वो मिस्टी के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है और कहता है कमीनी ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने वहां पर अपनी पावर्स को लेट क्यों यूज किया, अगर तुम थोड़ी देर पहले अपनी पावर्स को यूज करके मुझे वार्प कर देती तो मेरे चेहरे के साथ ये सब कुछ भी नहीं होता। और साथ ही वो उसे थप्पड़ मारना शुरू कर देता है। तो वो बेचारी मिस्टी को बहुत ही बुरी तरह से पीटता है, क्योंकि उसका चेहरा यहाँ पर जला होता है और वो टाइम के ऊपर उसे ट्रांसफर टेलीपोर्ट नहीं कर पाए, जिसी वजह से वो उसे पीट रहा होता है। और मिस्टी बेचारी वहां पर सिर्फ उससे माफियां मांग रही होती है। थोड़ी देर के बाद से पीटने के बाद वो कहता है कि शुक्र करो कि हमें यहाँ पर ब्लड क्रिस्टल को ढूंढना है, तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ, वरना इस गलती की वजह से मैं तुम्हारी जान भी ले सकता था। तो मैं तुम्हें बाद में पूछूंगा, अब जल्दी से बताओ कि ब्लड क्रिस्टल कहां पर है। तो मिस्टी कहती है कि मैं उसे सूंघ नहीं पा रही, क्योंकि ब्लड क्रिस्टल के अंदर यहाँ पर कोई और चीज मिक्स हो चुकी है, जिसकी वजह से उसका ब्लड जो है कंटामिनेट हो चुका है। तो ये सुनने के बाद उसे कहता है तुम बिल्कुल बेकार हो। फिर साथ उसे वहां पर से पड़ी हुई वाइल दिखाई देती है जो सीरम की होती है। तो उसे उठाता है और कहता है लगता है कि मैं इसे सूंघकर उसे ढूंढ सकता हूँ। इसी के साथ ही उसे कहता है क्या तुम अभी भी यहाँ पर टेलीपोर्ट कर सकती हो। तो मिस्टी उसे कहती है कि मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही बार और टेलीपोर्ट कर सकती हूँ। तो वो कहती है तो फिर ठीक है, तुम इस लड़के को अपने साथ ले जाओ, इसे मास्टर के पास लेकर जाओ, डॉक्टर एंजल को जाकर दिखाओ, शायद वो इसकी मेमोरीज के अंदर से कुछ निकाल सके, जिससे मैं यहाँ पर उस लड़के के बारे में पता चल सके जिसके पास ब्लड क्रिस्टल है। मैं यहाँ पर उसका पीछा करता हूँ, मैं उस लड़के को ढूंढता हूँ जिस कमीने की वजह से मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है, मैं उसे ढूंढूंगा और उसे मार डालूंगा। मिस्टी उसे कहती है ठीक है मास्टर, जैसा आपने कहा बिल्कुल वैसा ही होगा। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जहाँ पर हमारा रेड जो होता है वो अपने घर की तरफ आगे बढ़ रहा था और कहता है कि मेरा घर यहीं पर आसपास ही है। और इसी के साथ उसे वो बिल्डिंग दिखाई देती है, वो उस बिल्डिंग में ऊपर जाता है। तो ऊपर तो चला जाता है, लेकिन उसकी बिल्डिंग जो होती है वो एक तरफ से पूरी की पूरी गिर चुकी होती है। तो वो सीढ़ियां चढ़ते हुए अपने रूम में जाता है, तो उसके रूम की साइड की पूरी दीवार टूट चुकी होती है। और वहां पर जाने के बाद उसे अपना कप दिखाई देता है जिसके अंदर
वो काफी पीता था, लेकिन वो भी टूट चुका होता है। वहाँ पर जाने के बाद जीन की मेमोरीज उसे याद आती है। वो फिर से वहाँ पर जीन को याद करते वहीं पर बैठ जाता है, अपने कप को हाथ में पकड़ता और कहता है कि ये सब कुछ क्या हो गया। जीन तुम कहाँ पर हो, जो मैंने क्या कर दिया। जीन इस वक्त तुम कैसी होगी, तुम कहाँ पर होगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। इसी के साथ ही माइकल ने उसे जो बैग दिया था उसके अंदर वहाँ पर मोबाइल की बेल बजती है। तो वो कहता है कि ये क्या, इसके अंदर एक मोबाइल पड़ा हुआ है। और वो जल्दी से उसके अंदर से मोबाइल को बाहर निकालता है और उसे चेक करता है। तो उसका अपनी होता है, क्योंकि उसके ऊपर वहाँ पर जीन की डीपी लगी होती है। तो वो कहता है कि ये क्या, तो मेरा मोबाइल है। और फिर साथ ही जीन को देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। साथ ही वहाँ पर जीन को कॉल करता है। जब वो कॉल करता है तो वो कॉल कंप्लीट नहीं हो पाती, क्योंकि सारे के सारे सर्विस टावर जो है वो गिर चुके हैं और इसी वजह से कॉल कनेक्ट ही नहीं हो पाती। हमारा रेड कहता है ये क्या बकवास हो रही है। फिर साथ इसी के साथ से याद आता है कि जब लास्ट टाइम वो उस लड़की के साथ ही छोटी बच्ची की मदर के साथ गाड़ी में बैठा हुआ था, तो उसी वक्त उसे कॉल करते वक्त उसे एक वीडियो मैसेज मिला था। और वीडियो मैसेज वो देख नहीं पाया था क्योंकि उस वक्त मीटियोराइट गिरने वाला था। सिचुएशन काफी ज्यादा खराब थी। इसी के साथ हमारा रेड कहता है चलो अब चेक करते हैं कि यहाँ पर उस वीडियो मैसेज में क्या है। और वो वहां पर उसे अपने मोबाइल के अंदर से वीडियो मैसेज निकालता है जो कि जीन का ही होता है। जब वो उसे चलाता है तो जीन काफी ज्यादा गुस्सा हो रही होती है और कहती है कि तुम फिर से यहाँ पर लेट आ रहे हो। मुझे पता है कि तुम यहाँ पर फिर से लेट आ रहे हो, मुझे तुम्हारे पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए, तुम हर बार यहाँ पर लेट ही आते हो। तुम्हारा रेड उसकी बातें सुनने के बाद खुश हो रहा था कि कम से कम वो यहाँ पर उसके सामने तो है। और इसी के साथ ही वो उसे कहते हैं मुझे पता है कि तुम यहाँ पर फिर से किसी की मदद करने की कोशिश कर रहे होगे। तुम्हारी ये आदत काफी ज्यादा बुरी है कि तुम जिसको भी यहाँ पर देखते हो उसे मदद की जरूरत है, तुम उसकी मदद करने लग जाते हो। लेकिन यहाँ पर मुझे इस बात की खुशी भी है कि तुम दूसरों के काम आते हो। अगर तुम यहाँ पर दूसरों के काम आ रहे हो तो कम से कम पूरा काम करके वापस आना, उसे आधे रास्ते में छोड़कर वापस मत आ जाना। मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी होगी और मुझे यही बात तुम्हारी बहुत ज्यादा पसंद है। इसी वजह से मैं तुमसे प्यार करती हूँ और हमेशा तुमसे प्यार करती रहूंगी। मैं यहीं पर इसी स्काई पार्क के ऊपर तुम्हारा वेट करूंगी, मुझसे यहाँ पर मिलने के लिए जरूर आना। तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, यहीं पर तुम्हारा इंतजार करूंगी। मुझे पता है कि तुम कभी कभी यहाँ पर लेट हो जाते हो, लेकिन रेड इस बात को हमेशा याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुमसे कभी नफरत नहीं करूंगी, मैं हमेशा तुमसे प्यार करती रहूंगी। और यहीं पर वो वीडियो मैसेज खत्म हो जाता है। हमारा रेड जो होता है उस वीडियो मैसेज को देखने के बाद और भी ज्यादा एक्शन में आ जाता है और कहता है कि मुझे अब यहाँ पर उसे ढूंढ नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी जीन को ढूंढ कर निकालूंगा, चाहे वो मर चुकी हो तो उसकी डेड बॉडी को निकालूंगा, अगर वो जिंदा हुई तो उसे जिंदा वापस लेकर आऊंगा। तक मैं यहाँ पर उसे अपनी आंखों से देख लेता, तब तक मैं इस बात के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकता कि वो कहीं पर मर गई है। साथ ही वहीं पर से वो स्काई पार्क की तरफ देखता और कहता है कि स्काई पार्क इस वक्त मेरे सामने है और मैं बहुत ही जल्दी वहां पर जाकर उसे चेक करूंगा, क्योंकि स्काई पार्क के ऊपर उसने मिलने का वादा किया था। स्काई पार्क की हालत तो काफी ज्यादा खराब दिखाई दे रही थी, क्योंकि स्काई पार्क की बिल्डिंग के ऊपर जो बड़ा सा एक ट्री हुआ करता था, वो ट्री जो है उसकी जड़ियां पहले से काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी हैं, क्योंकि वहां पर मीटियोराइट गिरा था और मीटियोराइट का कोर उन लोगों ने, यानी जितने वैम्पायर्स ने, उन लोगों ने वहां पर अपना बेस बना रखा और उस कोर को वहीं पर रखा हुआ है, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। नेक्स्ट सीन जो होता है स्काई पार्क की बिल्डिंग के अंदर का दिखाया जाता है, जहां पर बेचारी एक लड़की जो होती है उसका ब्लड पिया जा रहा था, क्योंकि मास्टर ने वहां पर काफी सारी लड़कियों को पकड़ कर रखा था और वो उनका ब्लड पी रहा होता है। तो वो उस लड़की का ब्लड पीता है और उसे ब्लड पीने के बाद वो लड़की जो होती है मर जाती है। और इसी के साथ ही वहां पर और भी लड़कियां होती हैं। वो उनसे कहता है क्या बताओ कि तुम में से किसकी बारी है, कौन जहां पर इसको एंजॉय करना चाहती है, लेकिन वो बेचारियां वो बहुत ज्यादा डर रही होती हैं। लेकिन इसी के साथ ही वहां पर येलो हेयर पहुंच जाता है और उसे कहता है कि मास्टर प्लीज माफ करना, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया, तुम्हें खाना खाते हुए डिस्टर्ब किया, लेकिन सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। वो लोग उस बैरियर को तोड़ने की कोशिश करने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 19 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या है ये लोग स्काई पार्क के अंदर क्या कर रहे हैं, इस बिल्डिंग के अंदर इनका क्या काम है।